I bet you didn't know how different Earth was before the first rain. Imagine a world where raindrops never touched your windows, where every morning began without the freshness of rain. Welcome to RC Luck. I'm Anup Verma. जहाँ बारिश के बाद की वो जो मिट्टी की खुशबू आती है वो कभी महसूस ना हुई हो। वो मिट्टी जो आज हमें ताजगी का एहसास दिलाती है कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। हमारे पुराने जमाने के धरती के लिए ये बस कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी। एक समय था जब धरती पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। हमारा ग्रह अपनी शुरुआत में पिघले हुए चट्टानों और ज्वालामुखी विस्फोटों का एक गर्म कड़ाही जैसा था। हर तरफ आग और लावा का ही दृश्य था। वायुमंडल में तरह तरह की गैसें भरी हुई थीं, लेकिन उसमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन नहीं थी जो आज हम सांस लेते हैं। यह एक विषैली और घुटन भरी हवा थी। न कोई महासागर थे, न नदियां, और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं। धरती की सतह सूखी और बंजर थी, जैसे किसी ने उसे कभी पानी से छुआ ही न हो। ये दुनिया एक बड़े बदलाव के कगार पर थी। एक ऐसे जरूरी तत्व के आने का इंतजार कर रही थी, पानी। पानी जो जीवन का आधार है, उसकी अनुपस्थिति ने धरती को वीरान बना रखा था। बारिश की गैर मौजूदगी ने हमारे ग्रह की एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश की। एक ऐसी तस्वीर जिसमें जीवन की कोई संभावना नहीं थी। जमीन के टुकड़े जो अभी भी बनने के अपने शुरुआती दौर में थे, बंजर और ऊबड़ खाबड़ थे। ये टुकड़े एक दिन महाद्वीपों का रूप लेंगे, लेकिन तब तक वे केवल कठोर और निर्जीव थे। ज्वालामुखी भयानक रूप से फटते थे, लावा और राख उगलते थे, जिससे पुराना आसमान धुएं से भर जाता था। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी जिसने धरती को आकार दिया। बस विस्फोटों की कर्णभेदी गर्जना और पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली गैसों की हिसिंग की आवाजें सुनाई देती थी। ये एक ऐसा समय था जब धरती पर शांति का कोई नामो निशान नहीं था। ये दुनिया जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, जैसा कि हम जानते हैं। यह एक ऐसा स्थान था जहां जीवन का कोई भी रूप पनप नहीं सकता था। एक नाटकीय बदलाव, एक ऐसा खगोलीय नृत्य होने वाला था जो हमारे ग्रह का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने धरती को जीवन के लिए तैयार किया। पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में भूगर्भीय गतिविधि का केंद्र थी। यह गतिविधि धरती की सतह को निरंतर बदल रही थी। फिर भी इस उग्र अराजकता के भीतर परिवर्तन के बीज छिपे हुए थे। ये परिवर्तन धीरे धीरे धरती को जीवन के लिए तैयार कर रहा था। ग्रह की सतह के ऊपर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा था। वायुमंडल में बदलाव आ रहे थे जो धरती के भविष्य को आकार देने वाले थे। जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होने लगा। यह संघनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसने धरती को जीवन के लिए तैयार किया। इसने हमारे ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, क्योंकि इसने घटनाओं की उस श्रृंखला को गति दी जिससे पहली बारिश हुई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने धरती को जीवन के लिए तैयार किया। यह केवल मौसम में बदलाव नहीं था, यह तत्वों का एक ब्रह्मांडीय बैले था, तापमान और दबाव का एक नाजुक परस्पर क्रिया। यह एक ऐसा नृत्य था जिसने धरती को जीवन के लिए तैयार किया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वायुमंडल में जल वाष्प अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया। यह संतृप्ति एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसने धरती को जीवन के लिए तैयार किया। उस घटना के लिए मंच तैयार था जो ग्रह को आकार देगी और जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, जैसा कि हम जानते हैं। यह एक ऐसा क्षण था जिसने धरती को जीवन के लिए तैयार किया। पहली बारिश की बूंदें गिरने वाली थीं जो पृथ्वी के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने धरती को जीवन के लिए तैयार किया। अगर आप बारिश को पसंद करते हैं तो आपको यह जानना चाहिए, बारिश का जन्म बादलों की भाषा में लिखी एक आकर्षक कहानी है। यह कहानी प्रकृति के सबसे सुंदर और रहस्यमय चमत्कारों में से एक है जो हमें हर बार मोहित कर देती है। यह परिवर्तन की कहानी है, पानी और वातावरण के बीच एक नाजुक नृत्य। यह नृत्य हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति के तत्व एक साथ मिलकर एक अद्भुत घटना को जन्म देते हैं। इसकी कल्पना करो, अदृश्य जल वाष्प हवा से भी हल्का पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रहा है। यह वाष्प जो हमारी आंखों से छिपा रहता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। जैसे जैसे यह ऊपर चढ़ता है, यह ठंडे तापमान का सामना करता है, जो उस गर्मी के विपरीत है जिसे वह पीछे छोड़ देता है। यह तापमान में बदलाव जल वाष्प को संघनित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे बादल बनते हैं। ठंडी हवा के साथ यह मुलाकात बहुत जरूरी है। यह ठंडी हवा जल वाष्प को ठंडा करने में मदद करती है, जिससे वह संघनित होकर बादल बनाता है। यह एक जादुई परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन न केवल मौसम को बदलता है, बल्कि हमारे चारों ओर की प्रकृति को भी नया जीवन देता है। जल वाष्प
ठंडा होने पर हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों, धूल, धुएं और यहां तक कि समुद्री नमक के आसपास जम जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म और अदृश्य होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये छोटे कण बीजों का काम करते हैं, जिससे जल वाष्प चिपक जाता है। ये चिपकाव बादलों के निर्माण की शुरुआत है। जैसे जैसे इन कणों के आसपास अधिक से अधिक जल वाष्प संघनित होता है, वे भारी होते जाते हैं, जिससे बादल बनते हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये बादल धीरे धीरे गहरे और घने होते जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये तो बस शुरुआत है, असली जादू अभी बाकी है। बादलों का बनना तो बस शुरुआत है। ये प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कण मिलकर एक विशाल और प्रभावशाली संरचना बनाते हैं। इन फूली हुई आकृतियों के भीतर एक मौन नाटक चल रहा होता है। यह नाटक हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति के तत्व एक साथ मिलकर एक अद्भुत घटना को जन्म देते हैं। अपने धूल कणों से चिपके हुए लाखों छोटे छोटे पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं और आपस में मिल जाती हैं। यह टकराव और मिलन एक निरंतर प्रक्रिया है जो बादलों के भीतर चलती रहती है। वे एक दूसरे से टकराते हैं, आपस में मिलते हैं और हर बार मिलने पर बड़े होते जाते हैं। यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ी और प्रभावशाली संरचना बनाते हैं। अंततः पानी की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ऊपर नहीं रह पाती हैं। यह वह क्षण है जब गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, उन्हें पृथ्वी की सतह की ओर खींचता है। यह खींचाव हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति के तत्व एक साथ मिलकर एक अद्भुत घटना को जन्म देते हैं। और तभी ऐसा होता है मुक्ति का जादुई क्षण, बारिश का जन्म। यह क्षण हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति के तत्व एक साथ मिलकर एक अद्भुत घटना को जन्म देते हैं। जीवन और परिवर्तन के अग्रदूत पहली बारिश की बूंदें अपने बादलों के पालने को पीछे छोड़ते हुए नीचे उतरने लगती हैं। यह क्षण हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति के तत्व एक साथ मिलकर एक अद्भुत घटना को जन्म देते हैं। I bet you didn't know the fascinating myths and legends surrounding the first rainfall on Earth. Welcome to RC Luck and I'm your host Anup Verma. पहली बारिश पृथ्वी के इतिहास में एक निर्णायक क्षण केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने न केवल पर्यावरण को बदल दिया बल्कि मानवता की सोच और विश्वासों को भी गहराई से प्रभावित किया। इसने शुरुआती मनुष्यों की कल्पना को मोहित कर लिया और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारिश की बूंदें उनके लिए केवल पानी नहीं थी बल्कि एक रहस्यमयी और जादुई घटना थी और विभिन्न संस्कृतियों में मिथकों और किंवदंतियों में अपनी जगह बनाई। हर संस्कृति ने बारिश को अपने तरीके से समझा और उसकी व्याख्या की, जिससे अनगिनत कहानियां और मान्यताएं उत्पन्न हुई। विज्ञान के आगमन से पहले हमारे पूर्वजों ने कहानियों और प्रतीकों के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। वे मानते थे कि बारिश देवताओं और आत्माओं का उपहार है जो उनकी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का उत्तर है। बारिश अपने जीवनदायी गुणों के साथ उनके आख्यानों में सम्मान का स्थान रखती थी। यह न केवल फसलों को पोषण देती थी बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती थी। कई संस्कृतियों में बारिश को एक देवता के रूप में माना जाता था, जो अक्सर उर्वरता और प्रचुरता से जुड़ी एक उदार शक्ति होती थी। यह विश्वास था कि बारिश की देवी या देवता ही जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक पानी प्रदान करते हैं, जो अक्सर उर्वरता और प्रचुरता से जुड़ी एक उदार शक्ति होती थी। बारिश की बूंदें उनके लिए केवल पानी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद थी, जो जीवन को बनाए रखने और समृद्धि लाने के लिए आवश्यक थी। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्रवासी नमी और बारिश की देवी टेफनेट की पूजा करते थे। टेफनेट को जीवनदायिनी माना जाता था और उनके आंसू प्यासी भूमि को पोषण देते हैं और भरपूर फसल सुनिश्चित करते हैं। माना जाता था कि वह जीवनदायिनी है, जिनके आंसू प्यासी भूमि को पोषण देते हैं और भरपूर फसल सुनिश्चित करते हैं। मिस्रवासियों के लिए टेफनेट की पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था। उनके आंसू प्यासी भूमि को पोषण देते हैं और भरपूर फसल सुनिश्चित करते हैं। यह विश्वास था कि टेफनेट की कृपा से ही नील नदी में बाढ़ आती है, जो कृषि के लिए आवश्यक थी। इसी तरह यूनानियों ने गड़गड़ाहट और बारिश के देवता जियूस का सम्मान किया, जिनके क्रोध से मूसलाधार बारिश हो सकती थी या जीवनदायिनी वर्षा हो सकती थी। जियूस को आकाश और मौसम का स्वामी माना जाता था, जिनके क्रोध से मूसलाधार बारिश हो सकती थी या जीवनदायिनी वर्षा हो सकती थी। जियूस के गुस्से से तूफान और बाढ़ आ सकती थी, जबकि उनकी कृपा से धरती पर हरियाली और समृद्धि आती थी। मूल अमेरिकी संस्कृतियों ने बारिश के इर्द गिर्द जटिल कहानियां बुन ली, जो अक्सर इसे आत्मा जगत से जोड़ती है।
उनके लिए बारिश केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था, जो अक्सर इसे आत्मा जगत से जोड़ती है। वे मानते थे कि बारिश आत्माओं और पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो उनकी भूमि और जीवन को पोषण देने के लिए आती है। अमेरिकी नैऋत्य की होपी जनजाति का मानना था कि बारिश कचिनास का एक उपहार है, जो पहाड़ों में रहने वाली उदार आत्माएं हैं। होपी जनजाति के लिए कचिनास की पूजा और सम्मान एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था, जो पहाड़ों में रहने वाली उदार आत्माएं हैं। कहा जाता था कि ये आत्माएं मौसम को नियंत्रित करती हैं और उनकी कृपा से ही बारिश होती है। कहा जाता था कि ये आत्माएं मौसम को नियंत्रित करती हैं, फसलों को पोषण देने और भूमि की प्यास बुझाने के लिए बारिश लाती हैं। होपी जनजाति के लिए कचिनास की पूजा और सम्मान एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था। फसलों को पोषण देने और भूमि की प्यास बुझाने के लिए बारिश लाती है। ये विश्वास था कि कचिनास की कृपा से ही फसलें अच्छी होती हैं और भूमि हरी भरी रहती है। आज तक होपी विस्तृत वर्षा नृत्य करते हैं, कचिनास को खुश करने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। यह नृत्य एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान है। कचिनास को खुश करने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। यह नृत्य न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो समुदाय को एकजुट करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मिथक और किंवदंतियां बारिश के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि बारिश केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है। वे जीवन को बनाए रखने और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। बारिश के बिना जीवन असंभव होता और यह मान्यता हर संस्कृति में गहराई से बसी हुई है। जबकि विज्ञान बारिश के निर्माण के लिए एक तर्क संगत व्याख्या प्रदान करता है, यह हमें इसकी जटिलता और सुंदरता को समझने में मदद करता है। लेकिन विज्ञान के बावजूद बारिश के प्रति हमारी श्रद्धा और विस्मय कभी कम नहीं हुआ। ये प्राचीन किस्से हमें इसकी स्थायी शक्ति और मानव हृदय में इसके प्रति विस्मय की याद दिलाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि बारिश केवल पानी नहीं है, बल्कि जीवन का स्रोत है, जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। पहली बारिश बस एक बौछार नहीं थी, ये एक अथक बाढ़ थी जो सहस्त्राब्दियों तक चली। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आसमान खुल गया और झुलसी हुई बंजर धरती पर पानी का एक अंतहीन सैलाब आ गया। यह कोई अराजक घटना नहीं थी, बल्कि एक क्रमिक परिवर्तनकारी प्रक्रिया थी जिसने उस ग्रह को गढ़ा जिसे हम आज जानते हैं। जैसे ही बारिश हुई, इसने ऊबड़ खाबड़ इलाकों में रास्ते बना दिए, जिससे नहरें और नाले बन गए जो एक दिन नदियां बन जाएंगे। विशाल गड्ढों में पानी जमा हो गया, जिससे विशाल झीलें बन गईं जो पूरे परिदृश्य में फैली हुई थीं। लेकिन सबसे नाटकीय परिवर्तन होना बाकी था। समय के साथ जैसे जैसे बारिश ने अपना अथक हमला जारी रखा, ये झीलें बड़ी और गहरी होती गईं। वे एक दूसरे में विलीन हो गए। उनकी सीमाएं धुंधली होती गईं, जब तक कि उन्होंने पानी का एक एकल परस्पर जुड़ा हुआ शरीर नहीं बना लिया, जिसने दुनिया को घेर लिया, महासागर। महासागरों का जन्म पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक उग्र ज्वालामुखी दुनिया से पानी द्वारा परिभाषित ग्रह में बदलाव का प्रतीक था। पहली बारिश से पैदा हुए महासागर ग्रह की जलवायु को आकार देने, तापमान को नियंत्रित करने और जीवन के उद्भव के लिए एक पालना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे पृथ्वी की जीवनदायिनी शक्ति बन गए, पानी का एक विशाल भंडार जो भविष्य की सभी पीढ़ियों को बनाए रखेगा। पहली बारिश संक्षेप में उसी विशेषता को जन्म दिया जिसने हमारे ग्रह को परिभाषित किया। एक नीला संगमरमर, जीवन से भरपूर, विनम्र वर्षा की बूंद के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and hit the bell icon for more fascinating stories about our planet.